हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। कुछ दिन पहले मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मुझे कुछ नया डिफरेंट ट्राई करना है या नया करना है, कोई नई स्किल ऐड करनी है इस ईयर में। तो मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मैं आप लोगों को, जिन्होंने भी उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म भरा है या जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास कंटेंट होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड दोस्तों, पहले तो मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको थैंक यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे जो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है उसमें एक एक कदम आगे बढ़ रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे लगता है हमें छोटी बड़ी हर खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो इसलिए ये लीजिए आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों मैंने पॉपर तो खरीदा है, अब पता नहीं है दोस्तों, अब तो रूम साफ करना पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। और मुझे लगा दोस्तों आज मेरा 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, तो आप लोगों को थैंक यू कहना बनता था। और प्लस कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ जो स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझसे डाउट पूछे थे, तो आइए उनके डाउट्स को देख लेते हैं। दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर्स के डाउट हैं कि पहला डाउट तो ये है, जो कॉमन एग्ज़ाम है इंग्लिश और हिंदी का, वो कब होगा। तो दोस्तों उसकी डेट आयोग ने 2 बार कैलेंडर को रिलीज़ किया है। एक बार पहले कर दिया था, एक अभी शायद 7 नवंबर को किया था। तो दोनों में आयोग ने इंग्लिश और हिंदी के जो एग्ज़ाम है, जो कॉमन एग्ज़ाम है, उसकी जो डेट दी है वो 23 फ़रवरी दी है। ठीक है दोस्तों, 23 फ़रवरी को होगा। मे बी नेक्स्ट ईयर महाकुंभ है, तो मे बी डेट्स अगर कुछ आगे पीछे होती है तो वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी दोनों कैलेंडर में जो भी आयोग ने रिलीज़ किया उसमें 23 फ़रवरी को दिया है हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो दोस्तों आप इसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। कई लोगों को सेकेंड डाउट देख लेते हैं। कई जो स्टूडेंट हैं उनको डाउट है, जो इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम है वो टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर के साथ होगा या अलग से। दोस्तों वो टेक्निकल पेपर के साथ नहीं होगा, वो अलग से होगा, ठीक है। आप खुद सोचिए, हमारे पास शायद 10 to 12 ब्रांचेस ने इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो सबका इंडिविजुअल पेपर वो नहीं बनाएंगे, उन्होंने एक सिलेबस दिया है, कॉमन सिलेबस दिया है। वो जब हिंदी का कॉमन एग्ज़ाम होगा तो वो एक ही साथ लेंगे। आयोग के पास भी इतनी डेट्स नहीं है कि वो अलग अलग से आपको एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाएं, ठीक है। और इंग्लिश जो है सिर्फ 4 ब्रांचेस का है, उसमें आप लोग देख सकते हैं वो 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। एक तो भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, गणित मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ये 4 ब्रांचेस का इंग्लिश का एग्ज़ाम भी होगा और सेम डे ही होगा दोस्तों। मतलब जिस दिन हिंदी होगा ना उसी दिन, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन डिसाइड किया है कॉमन एग्ज़ाम के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए स्लॉट अलग अलग होगा, वो तो कॉमन सेंस है, बट एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ठीक है, 23 को ही होगा, ठीक है। जो थर्ड डाउट है, कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी डाउट पूछा है, जो हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब काफ़ी डेट्स में हमारा वो है ना, कि जैसे हमारा जो कॉमन एग्ज़ाम है उसकी 23 फ़रवरी है, और कुछ जो टेक्निकल ब्रांचेस हैं उनकी एग्ज़ाम 24 अगस्त तक हैं या 10 अगस्त को हैं, तो काफ़ी मतलब डिफरेंस है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये क्या इसमें अलग अलग पास होना होगा, या जो हिंदी और इंग्लिश पास करेगा उसी को टेक्निकल देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आयोग ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप लोगों को जो ये रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न में दोनों इंक्लूड होता है, हिंदी और आपका टेक्निकल, ठीक है। और जिनका इंग्लिश है उनका इंग्लिश भी, मतलब इंग्लिश, हिंदी और टेक्निकल। तो उन लोगों के लिए स्पष्ट लिखा है कि आप लोगों को जो है इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न में आपको 40%, जनरल का बता रही हूँ मैं, 40% लेके आना है। वो ये नहीं बोला है कि इंडिविजुअली आपको पास करना है, ऐसा बताया नहीं गया है। आपको टोटल जो रिटर्न में है 40, मिनिमम 40% बोला है, ठीक है। उसे सिलेक्शन के लिए आपको पता है 40% से नहीं होगा, बट उन्होंने एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बता रखा है। और आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि किसी में 35 दिया है, किसी में 30 दिया है, ठीक है। तो आपको ये इंग्लिश और हिंदी के एग्ज़ाम को सीरियसली ही लेना है, ठीक है। इसको सीरियसली ही करना है, पूरी तैयारी करनी है इसकी।
ठीक है। इसको ऐसा नहीं समझना है कि आपको इसमें सिर्फ कम मार्क्स लाने हैं या सिर्फ पास करना है, ये पास नहीं है। इसको आपको इसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं। मुझे लगता है टेक्निकल से ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी ईजी होगा, है ना। हाँ, कुछ के डाउट्स है क्या हिंदी और इंग्लिश से क्वालिफाइंग होगा? क्वालिफाइंग नहीं, इसमें आपको अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। ये मेरिट में जुड़ेगा, हिंदी का जो एग्ज़ाम है और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो मेरिट जब बनेगी आपकी सिलेक्शन के लिए, उसमें ये जुड़ने वाला है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं इसके प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे दोस्तों। जो इसका प्रीवियस ईयर है, अगर आप वो सिलेबस देखेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जीएस पूछी जाती थी रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाते थे। इस साल जो है आपको रिटर्न में हिंदी और इंग्लिश और टेक्निकल दिया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का इसमें अगर आप उत्तराखंड के देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लेवल देख सकते हैं कि जीएस का लेवल कैसा पूछे, लेकिन जीएस इसमें आने वाली है नहीं, ठीक है। इसमें टेक्निकल पूछा जाने वाला है। तो अगर आपको लेवल का देखना है या कुछ देखना है तो अभी रिसेंट एई वगैरह का एग्जाम हुआ था, जेईई, उसका देख लीजिए आप। सीएस का तो वो होता नहीं है, अदर ब्रांचेस का होता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाला आप लोग देख सकते हैं। जेईई वाला जो पेपर हुआ था उससे आप लेवल मतलब लेवल का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो दोस्तों आप यूपी या एमपी, राजस्थान, इनके प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक लेक्चरर थे, या तमिलनाडु या जितने अदर स्टेट्स जो हैं इनके जो प्रीवियस ईयर हैं उनके देख सकते हैं, ठीक है, किस लेवल का पूछा गया और क्या पूछा गया। हाँ, काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनके डाउट है कि इसमें हिंदी क्यों पूछी जा रही है, वो भी 100 मार्क्स की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो हिंदी है वो भी हिंदी तो पूछी जा रही है, बट उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 100 मार्क्स की पूछी जा रही है। और मुझे पता है जो भी मेरे दोस्त टेक्निकल की तैयारी करते हैं, हम लोग जो हिंदी है काफ़ी टाइम से छोड़ देते हैं, ठीक है। शायद कुछ लोगों ने 10th के बाद नहीं पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने 12th के बाद नहीं पढ़ी होगी हिंदी। तो हिंदी में कई लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है अभी सडनली करने में। तो हिंदी से घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और मुझे जो लगता है हिंदी का जो पूछा गया है, अगर आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर जो पॉलिटेक्निक के लिए जो अप्लाई करते हैं, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, वो 10th के बाद करते हैं। और 10th तक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो बच्चों का मीडियम रहता है वो हिंदी रहता है। हिंदी मीडियम से ही उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की होती है, एजुकेशन ली होती है। तो मुझे लगता है जब वो डिप्लोमा में आएंगे या पॉलिटेक्निक के लिए आएंगे तो उनका टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, अगर दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज का आइडिया होगा तो शायद यही मेन रीज़न मुझे ऐसा लगता है। मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ठीक है, मतलब या मातृभाषा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हिंदी को पढ़ें और इसको बर्डन ना समझें आप लोग। इसको अगर आप अभी भी हमारे पास 76-75 डेज़ हैं, अगर आप चैलेंज लेके या अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर किसी को एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम कैलेंडर और सिलेबस दोनों चीज़ें अपलोड की हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली हिंदी के क्विज़ होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और अगर किसी का और कुछ डाउट है, किसी को भी कुछ और पूछना हो तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ग्रुप में तो अभी अलाउ नहीं है, आप पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कोई भी अगर डाउट हो। और हो सकता है किसी का अगर डाउट इसमें कवर ना हो तो वो मुझे बता दे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूछ लेंगे और कुछ भी होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग जैसा सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट करता है आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।